बच्चों तुम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा 8th क्लास में परिमेय संख्याओं का भाग, है ना। तो अब भाग कैसे लगाते हैं, गुणा करना आप लोगों ने सीखा। भाग कैसे करेंगे, देखो जैसे 3/5 में हमें -2/7 का भाग लगाना है। भाग का साइन आपको पता ही होता है ना। तो जिसका भाग लगाना संख्या बाद में लिखेंगे, यानी कि 3/5 डिवाइड -2/7। अब जब हम इस संख्या को उल्टा कर देते हैं, यानी कि जब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, तो डिवाइड किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई 7/-2। ठीक है। अंश अंश का गुणा करिए, हर और हर का गुणा करिए। तो 3 गुणा 7/5 गुणा -2। माइनस का साइन बच्चों आगे निकाल लो। इसमें कुछ कट रहा है तो काट दो, कुछ नहीं कट रहा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 से कितना होगा, 21/-10। तो अब इस माइनस को हम क्या करते हैं, ऊपर लगा देते हैं। तो -21/10 ये आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें जब आप -1 का गुणा ऊपर करोगे और -1 का गुणा नीचे करोगे, पहले ही बता चुकी हूँ, ये क्या हो जाएगा, -21/10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का जो 1G का है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। हमें इसमें प्रथम संख्या में दूसरी संख्या का डिवाइड करना है। ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या। तो माइनस के 8/5 में बच्चों हमें किसका डिवाइड करना है, 1/-10 का। पहली संख्या को हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का 8/5। जो संख्या डिवाइड हो रही है इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम यहाँ पर लिखते हैं, मतलब इसका उल्टा नंबर। तो 1/-10 का क्या हो जाएगा, माइनस का 10/1। और डिवाइड का साइन किस में बदल जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में। ठीक। अब -8 गुणा -10, अंश और अंश का गुणा कर दो, अपॉन 5 गुणा 1। माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ से साइन हटा दिया। आंसर क्या आया, ये क्या आया, 8 × 10/5 × 1। 5 को 10 से काट लो, 2 टाइम्स 2 8 = 16। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी एक्सरसाइज का है, सेकेंड पार्ट है। हमें 18 में किसका डिवाइड करना है, -12/7 का। वही बच्चों फिर से करेंगे हम। जब हम इसको गुणा, डिवाइड को गुणा में बदलेंगे, तो ये नंबर हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7/-12। ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ऊपर क्या है, 18 × 7, नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हमने मान लिया इसके नीचे क्या है, 1। तो 1 का गुणा -12 में करोगे तो -12 ही आएगा, माइनस को मैंने आगे लगा दिया। अब 18 और 12 ये दोनों नंबर हमारे किससे कट रहे हैं, 3 से। 3 6 = 18 और 3 4 = 12। 6 और 4 आया, फिर से 2 से कट रहा है, 2 3 = 6, 2 2 = 4। ठीक है। तो अब नंबर की इसी से नहीं कट रहे, तो 3 का 7 में गुणा कर लो, 21/-2। माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -21/2। ये आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों। इसके बाद इसी का 6th पार्ट देख लीजिए आप लोग। बाकी बीच के जो पार्ट छूट गए उनको आप लोग होमवर्क में करिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूँगी। 6 पार्ट में क्या है, 3/4 डिवाइडेड बाय -9। इसमें हमें किसका डिवाइड करना है, -9 का। अब बच्चों देखो, इसके नीचे हर में कुछ नहीं है, तो हमने कहा मान लिया हर में इसके नीचे क्या है, 1। फिर से वही आप करोगे, जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नंबर उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/-9। 3 गुणा 1, माइनस आगे आ जाएगा, 4 गुणा 9। ठीक है। 3 को हम क्या करेंगे, 9 से काट लेंगे क्योंकि कट रहा है। 3 3 = 9, ऊपर क्या है, 1/-12। इस माइनस को ऊपर ले जाओ, माइनस का 1/12। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को दिए जा सकते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है और इनमें से एक संख्या अगर -8/5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ये तुम्हारा गुणनफल है, मतलब जब दो संख्याओं को गुणा करती है तो हमें गुणा करने पर ये मिलता है। हमने इसको यहाँ लिख लिया। ठीक। जो संख्या हमें निकालनी है हमने उसको मान लिया x। एक संख्या आपको दी गई है -8/5, दूसरी क्या हो गई, x, यानी कि इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -6/7। सॉरी -6/7। मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया बच्चों। ये यहाँ आपका होगा, हमारी संख्या क्या है,
संख्या हमारी एक है माइनस का 8/5 और दूसरी संख्या हमारी क्या है x। तो जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो गुणनफल कितना मिलना चाहिए हमारा माइनस का 6/7। ठीक, जब इस संख्या को आप यहाँ लेकर आओगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6/7 डिवाइडेड बाय माइनस का 8/5। जब साइड चेंज करते हैं बच्चों तो साइन चेंज होता है ना, गुणा का साइन कैसे बदल जाएगा, इधर आने पर भाग में। तो पहले आप ये संख्या लिखना डिवाइडेड बाय माइनस का 8/5। ठीक, अब आप क्या करिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या है, सॉल्व करेंगे इसको आप लोग, ये हो जाएगा माइनस का 6/7 डिवाइड का साइन किसे बदल जाएगा, गुणा में, और ये नंबर उल्टा हो जाएगा यानी कि 5/-8। ठीक है, अब जो संख्याएं हमारी हैं उनको लिख लीजिए ऊपर, माइनस का 6 गुणा 5 और ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8 गुणा 7। अब 2 से कट रहा है, 2 3 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब कोई नंबर नहीं कटेगा तो माइनस का 15 अपॉन माइनस का 4 7 ज़ा 28। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि आंसर हमारा आ गया 15/28। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। यहाँ लिखते समय बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। लिखते समय आप लोग ध्यान रखेंगे क्या, संख्या कौन सी है आपकी, संख्या हमारी माइनस का 8/5 है, दूसरी क्या है x। तो इन दोनों का गुणनफल कितना मिलना चाहिए, माइनस का 6/7। ठीक है, तो जब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6/7 माइनस का 6/7 डिवाइडेड बाय माइनस का 8/5। ये नंबर ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ का कैसे बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हमारा संख्या क्या होगी यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस का 6/7 माइनस का 6/7 डिवाइड बाय माइनस का 8/5। ठीक है, अब ये जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। ये से -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो, है ना। हमने मान लिया कि -4/9 को हम x से गुणा करते तो गुणनफल कितना मिल जाता है, -1। यानी कि इन दोनों को गुणा करोगे तो हमें क्या मिलेगा, -1। ठीक, फिर से वही चीज़, माइनस के 4/9 को जब यहाँ लेकर आओगे तो मल्टीप्लाई किस में बदल जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड का साइन आ गया, -1 को पहले लिखेंगे डिवाइड बाय माइनस का 4/9। ठीक है, इसको जब इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब मल्टीप्लाई को फिर डिवाइड को किससे बदलेंगे, किस साइन में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टा हो जाएगा यानी कि 9/-4। तो -1 × 9/-4 यानी कि 9/4। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन में और आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखा रही हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए। आप लोग का ये एक्सरसाइज 1G में ही दिया हुआ है। ये आपका जो 5वां क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस का 5.6 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस का 7/12 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही होगा। हमने मान लिया यहाँ पर, माना हमारी जो संख्या है, माना माना 5वां क्वेश्चन देखिए, माना दूसरी संख्या बराबर है हमारी x। ठीक, अब संख्या आपको पहली संख्या क्वेश्चन में दी गई है। पहली संख्या हमारी क्या है, माइनस का 7/12, है ना। तो जब आप इन दोनों का गुणा करोगे यानी कि x गुणा माइनस का 7/12, तो इन दोनों का गुणनफल आप लोगों को क्वेश्चन में कितना दिया है, माइनस का 5.6।
तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो माइनस का 5.6 आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई किसमें बदल जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ क्या रह गया, खाली x। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5/6 डिवाइडेड बाय माइनस का 7/12। अब ये डिवाइड किस में बदलेगा, माइनस के 5.6 को ऐसे ही लिख लो, इसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, तो 12 अपॉन माइनस का 7, यानी कि माइनस का 5 इंटू 12 अपॉन माइनस का 6 इंटू 7, 6 से 12 2 टाइम्स कटा, यानी कि माइनस का 10 अपॉन माइनस का 7। बच्चों अब इसमें हमने जब इसको हम यहाँ पर इस माइनस के 7/12 को इस साइड लेकर आए, तो ये हो गया माइनस के 5.6 डिवाइड बाय माइनस का 7/12। ठीक है, ये यहाँ के किस में बदल गया, डिवाइड में। मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज करने पर क्या हो गया, डिवाइड। ठीक, जब इस डिवाइड को फिर से मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये नंबर हमारा उल्टा हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर लिखोगे, तो जगह माइनस के 5.6 मल्टीप्लाई 12 अपॉन माइनस का 7, अंश अंश का गुणा कर लो, माइनस का 5 इंटू 12 अपॉन माइनस का 6 इंटू 7, 6 से 12 कट गया, 2 टाइम्स कट गया, अब कोई नंबर नहीं कटेगा, 5 2 ज़ा 10, माइनस के 10 अपॉन माइनस का 7, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 10/7। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग जो बाकी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा फिर से देख सकते हैं बच्चों। इसमें हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन हमको दिया गया था उस क्वेश्चन के अनुसार दो परमेय संख्याओं को गुणनफल हमें माइनस के 5.6 दिया है और एक संख्या माइनस का 7.12 दी, दूसरी हमें निकालनी है। हमने मान ली दूसरी संख्या x है और एक संख्या क्या है, माइनस का 7.12, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, माइनस का 5.6। तो मैंने x को माइनस के 7.12 से मल्टीप्लाई कर दिया और किसके इक्वल कर दिया, माइनस के 5.6 से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इस x के साथ जो भी नंबर है उसको हम यहाँ पर ले आते हैं, नंबर एज इट इज़ रहता है, मल्टीप्लाई की जगह क्या लग जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, अब जब इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये नंबर हमारा उल्टा हो जाएगा, 12 अपॉन माइनस 7। अंश अंश को एक साथ लिखो, हर को एक साथ लिखो, जो कट रहा है उसको काट लो, बाकी सब मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 6 हमारा 12 से कट रहा है, 2 टाइम्स हमने काट दिया, बाकी कोई नंबर कटेगा नहीं, 5 से 7 कटेगा नहीं, 2 से 7 कटेगा नहीं, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 5 2 ज़ा 10 अपॉन माइनस का -10 अपॉन -7, यानी कि 10/7।